भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजन माताओं बहनों को परम पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको कार्तिक मास की पहले दिन की पहली अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानमयी पुण्यमयी कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों माताओं बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। कार्तिक के एक माह आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने के बाद आपको यह कोशिश करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आपका स्नान संपन्न हो जाए, यानी कि सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 के बीच में आपका स्नान संपन्न हो जाए और उसके बाद आपको भगवान का पूजन अर्चन करना है तथा सूर्य उदय के समय आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्घ देना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में सूर्य पूजा करने से, सूर्य को अर्घ देने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपको तुलसी माता की पूजन करना है, आंवले के पेड़ का पूजन करना है और दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, किंतु संध्या काल में दीपदान का अति उत्तम माना गया है। कार्तिक महीने में आपको जल्दी स्नान करने के बाद पूजन अर्चन से निवृत्त होकर के आपको कथा अवश्य सुनना चाहिए। प्रत्येक दिन की अलग अलग कथाएं हैं जो हम आपको सुनाते रहेंगे। प्रत्येक दिन आप अगर कथा का श्रवण स्नान करने के बाद करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और कथा सुनने के बाद आप अगर दान दक्षिणा हर दिन प्रदान करेंगे तो तुरंत दान महाकल्याण का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। किंतु अगर आप चाहे तो इकट्ठे भी दे सकते हैं, किंतु धर्म शास्त्र तथा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्रत्येक दिन दान पुण्य करना चाहिए। दक्षिणा दान, गौदान, अन्न दान, वस्त्र दान और भी अन्य वस्तुओं का दान आप कार्तिक मास में कर सकते हैं। इससे आपको अनंत पुण्य फल प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल, तुअर की दाल और चावल का भी सेवन कार्तिक मास में नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो बहुत सारे बीजों वाले फल होते हैं उसका सेवन भी कार्तिक माह में वर्जित माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में धरती पर सोना पुण्यकारी माना गया है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अनंत पुण्य फलदायी होता है। कार्तिक माह में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा पूरे संयम के साथ आपको कार्तिक माह का पालन करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार कार्तिक मास की नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी तथा आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्तिक माह में जल्दी स्नान करके कथा सुनने से समस्त तीर्थ यात्राओं का फल प्राप्त होगा। और कार्तिक मास में जो भक्तजन अपने घर पर स्नान करते हैं वो अगर स्नान के समय गंगा माता को स्मरण करेंगे तो उनको गंगा स्नान का पुण्य लाभ कार्तिक माह में प्राप्त होगा। और जहाँ पर भी आप स्नान करते हैं, जिस भी तीर्थ पर आप स्नान करते हैं, वहाँ पर आपको गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए तथा वहाँ पर आपको प्रभु का नामों का स्मरण भी
करते रहना चाहिए तथा कार्तिक माह में आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। दिन दुखी ठंडी से पीड़ित व्यक्ति को कंबल का दान करना चाहिए। वस्त्र और भोजन का दान करना भी इस महीने में परम कल्याणकारी माना जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी माता का पूजन, शालिग्राम भगवान का पूजन तथा आंवले का पूजन बहुत ही पुण्यदायी तथा महाकल्याणकारी माना गया है। जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, जितने प्रकार के व्रत होते हैं तथा जो भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं, वो सबका फल आपको कार्तिक माह में स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक स्नान सौभाग्यवती माताएं कर सकती हैं, कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं तथा विधवा महिलाएं कर सकती हैं, परित्यक्ता महिलाएं कर सकती हैं। इसके अलावा सभी पुरुष, बच्चे, वृद्ध, पुरुष, स्त्री सभी कार्तिक स्नान कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें कार्तिक माह का स्नान करता है, उसके जो जन्म जन्मांतर के पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे तथा उनके पुण्यों का उदय होगा तथा उनके जीवन के सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। आप अगर नौकरी, व्यापार तथा शिक्षा में उन्नति तथा प्रगति चाहते हो या फिर आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो और अगर आप अपने विवाह को संपादित करवाना चाहते हो, कुंवारे लड़की और लड़कों को कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे उनका विवाह जल्दी ही संपन्न हो सकेगा। और अगर आपके घर में कोई संतान नहीं है और आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए तथा कार्तिक स्नान करके आपको संतान प्राप्ति की मनोकामना भगवान से मांगनी चाहिए। इसके अलावा आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए आप कार्तिक स्नान अवश्य करें। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि नारायण तथा माता महालक्ष्मी की परम प्रिय महीना होता है। और इस महीने में स्नान करने का, दान करने का, जप तप व्रत करने का अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप कार्तिक महीना पूरे महीने की व्रत करना चाहते हैं तो आप दिन में फलाहार कर लीजिए तथा शाम को अर्थात 3 बजे के बाद आप भोजन कर सकते हैं। भोजन करने से पहले आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए तथा आप दाल छोड़ करके, चावल छोड़ करके अन्य वस्तुओं का उपयोग भोजन में करें। इस भोजन में आपको लहसुन, प्याज, सरसों का तेल इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन में फलाहार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इस व्रत को आप एक दिन कर सकते हैं और पूरे महीने भी कर सकते हैं। किंतु अगर आपका शरीर सामर्थ्य प्रदान ना करे तो आप कार्तिक के महीने की अंतिम 5 दिन व्रत कर सकते हैं। उससे भी आप कार्तिक स्नान का, दान का तथा कार्तिक और व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार कार्तिक का महीना अनंत पुण्यदायी है तथा समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक कोई जन्मे के या जन्मांतर के पाप रहेंगे तब तक हम कष्ट भोगते रहेंगे और हम अगर अपने जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर लेंगे तो हमारा पुण्यों का उदय होगा, तो हम धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे तथा हमारा पूरा जीवन धरती पर सुख शांति पूर्वक व्यतीत कर पाएंगे। अगर आप कार्तिक स्नान करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं
तो भी इस कथा को सुनकर आप कार्तिक स्नान की पुण्य फल को प्राप्त करेंगे। अब हम आपको कार्तिक महीने की पहले दिन की पहली अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक देव महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा भवानी की जय, गणाधिपति गणेश भगवान की जय। कार्तिक मास की पहली अध्याय की कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है। मैं सिमरो माता शारदा बैठे जी भाई, कार्तिक मास की कथा लिखे कपिल हर्षाय। नैमिसारण तीर्थ में सूर्य जी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों से बोले, मैं आपको कार्तिक माह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूँ, जिस कथा को सुन करके मनुष्य सब सुखों को भोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। सूर्य जी महाराज बोले, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हो गई हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे जन्मे दाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी को जन्म दिया, जो आपके 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हुई है। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ देवर्षि नारद जी को दान में दे दिया है, किंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक पर कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुन करके मेरा हित हो तथा जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूर्य जी महाराज बोले, सत्यभामा जी के ऐसे वचन को सुन करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, सत्यभामा की हाथ उन्होंने पकड़ करके तथा अपने सेवकों को वहां पर रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस अद्भुत बातों को सुनो। सूर्य जी महाराज कहते हैं, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जा करके कल्प वृक्ष मांगा तथा इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ तथा गौलोक में गौओं से गरुड़ ने युद्ध किया। गरुड़ जी के चोंच के चोट से उनके कान तथा पूंछ कट गए और नीचे गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू बनी, पूंछ से गोभी बनी तथा खून से मेहंदी बनी। इन तीनों के प्रयोग से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध भर करके गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर तथा तीसरे पंख से चकवा चकोई पक्षी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने अपने पिछले जन्म में कौन कौन से दान और जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी पत्नी बनी हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय,
तुमने जो पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हैं वो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नगरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण वेद वेदांत को जानने वाला था। वह प्रतिदिन अतिथियों का सेवा करता था, हवन और सूर्य भगवान की पूजन किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धा अवस्था में एक गुणवती नाम की कन्या उसके घर पर उत्पन्न हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उनको पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। हिमालय के तलहट्टी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे, डर के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी उनमें नहीं रही। तब वो काल के सदस्य राक्षस ने उनको मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण हमारे पार्षद उन्हें वैकुंठ लोक में ले आए, क्योंकि आजीवन उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं उन पर अति प्रसन्न हुआ। भगवान सूर्य, भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिव आदि देवी देवताओं के पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक माह की पहले दिन की पहली अध्याय की कथा का समाप्ति होता है। इसकी आगे की जो दूसरी कथा है वो आपको दूसरे अध्याय में सुनने को मिलेगी। एक बार बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।